हेलो, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द नेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं की चैप्टर एनसीईआरटी का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। त्रिकोणमिति पढ़ेंगे हम लोग। त्रिकोणमिति पढ़ेंगे और प्रश्नावली 8.1 है। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। यानी हमें कोई त्रिभुज बनाना है जिसका जो त्रिभुज PQR होगा उस PQR में कोण Q जो है ना समकोण है और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P, कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज को ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कि त्रिभुज हमारा किस तरह से बनता है। चलिए हम त्रिभुज बनाते हैं। मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज में कोण Q जो है समकोण है अर्थात 90 डिग्री है। तो मान लेते हैं यहाँ Q जो है समकोण है यानी 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का कोण को हम समकोण कहते हैं। तो यहाँ कहता है कि कोण Q समकोण है अर्थात 90 डिग्री का है। यहाँ हम P देंगे नाम, यहाँ R। अब देखिए हमें समकोण त्रिभुज प्राप्त हो जाती है PQR। और यही तो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो है कोण Q समकोण है अर्थात 90 डिग्री का है। अब यहाँ कहता है कि PR प्लस QR। देखिए ध्यान से देखिएगा, PR प्लस QR, PR प्लस QR यानी यह दो भुजाओं का योग जो है अकेला क्या दिया है 25 सेंटीमीटर के बराबर दिया है। और यहाँ PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो PQ यानी हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो चलिए दिया हुआ है, लिखेंगे हल। हल करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। कोण Q समकोण है। दिया क्या है, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ है क्योंकि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, यही दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे QR का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ से QR का मान ज्ञात करेंगे, यह वाला जो वैल्यू है QR का। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे यानी दिया है PR प्लस QR के भुजाओं का योग दिया है 25 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं हमें यदि QR की मान चाहिए, QR बराबर 25, यहाँ बराबर के बाएं साइड देख सकते हैं PR जो है प्लस में है, दाहिने साइड लेके आएंगे तो PR माइनस में। तो हमें QR के वैल्यू आ गया 25 माइनस PR। इसे हम समीकरण 1 का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो हमें QR का मान आ गया
और आर की जो दूरी है वह दूरी दिया है 25 माइनस पी आर, यही दिया है। अब देखिए हम जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज में यानी लंब, आधार और लंब मालूम हो, किसी भी समकोण त्रिभुज में आधार और यहाँ से लंब मालूम हो तो कर्ण हम ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस पर लगा के। चलिए लगाते हैं, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही सूत्र होता है। सूत्र हमारा यही होता है। अब यहाँ से देखिए लिखेंगे कर्ण देखिए लंबी भुजा कर्ण क्या है पी आर, तो लिखेंगे पी आर स्क्वायर बराबर लंब क्या दिया है, तो देखिए यहाँ कोण यदि पी ले तो कोण पी के सामने वाला भुजा लंब हो जाता है, तो लंब क्या हो जाएगा क्यू आर, तो लंब क्यू आर का स्क्वायर जोड़ आधार क्या दिया है यही पी क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ से लिखेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर, और क्यू आर की जो वैल्यू दिया है कितना दिया है 25 माइनस पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू जो दिया है यहाँ से देखिए देख सकते हैं पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू को जहाँ पर रखेंगे 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से लिखेंगे या पी आर का वर्ग बराबर, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, इसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही सूत्र होता है। यह सूत्र पर हम तोड़ेंगे इसको। चलिए तोड़ते हैं। a स्क्वायर a के जगह पर कितना है 25 का होल स्क्वायर प्लस का होता है बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर कितना है पी आर का होल स्क्वायर, अब प्लस होता है माइनस का फार्मूला है, तो माइनस का 2 गुने ए के जगह पर दिया है 25 गुने बी के जगह पर दिया है पी आर, अब प्लस 5 के 2 बार गुना तो 25। अब यहाँ से हम लिखेंगे या पी आर बराबर 25 के पावर 2 है, यानी 25 के 2 बार गुना 25 गुने 25, तो 25 गुने 25 कितना हो जाएगा 6 से 25 प्लस पी आर के स्क्वायर तो हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस 25 दुना 50 पी आर प्लस का 25। यहाँ से लिखेंगे या पी आर स्क्वायर, देखिए बराबर के, यहाँ देखिए ध्यान से, बराबर के दाहिने साइड पी आर स्क्वायर प्लस में है, बाएं साइड लेके आएंगे तो पी आर स्क्वायर माइनस में, बराबर का निशान है तो बराबर। अब 6 से 25 में हम 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 से 50 और माइनस का 50 पी आर। अब यहाँ से लिखेंगे या
पी आर स्क्वायर में से पी आर स्क्वायर घटेगा तो 0 बराबर 6 से 50 माइनस का 50 पी आर। हमें मान चाहिए पी आर के, तो लिखेंगे या 0 है तो 0 बराबर के बाएं साइड, बराबर के दाहिना साइड देखिए 6 से 50 प्लस का है, इसको बाएं से लेंगे तो माइनस का 6 से 50 बराबर है तो बराबर दाहिना साइड क्या बच गया माइनस का 50 पी आर। अब यहाँ से हम यहाँ से ले आएंगे, कहेंगे या 0 में से 6 से 50 घटाएंगे तो 6 से 50 माइनस का बराबर माइनस का 50 पी आर। माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ से कहेंगे या पी आर का मान चाहिए तो लिखेंगे पी आर बराबर इधर क्या दिए 6 से 50, इधर पी आर के साथ 50 गुना में है, इधर गए तो भाग में। 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, अब 5 3 15 13। इसीलिए पी आर की जो वैल्यू है वह कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो हमें पी आर की वैल्यू आ गया 13 सेंटीमीटर। तो पी आर की वैल्यू लिखेंगे यहाँ से यहाँ 13 सेंटीमीटर दूरी। अब देखिए यहाँ से जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो गई, पी आर मालूम हो गया, अब हमें मालूम क्या करना है यहाँ से ये वाला। तो हमें यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था 25 माइनस पी आर। तो रखिए यहाँ से 25 माइनस पी आर। पी आर का वैल्यू क्या आया है यहाँ से देख सकते हैं आप खुद। पी आर का जो वैल्यू है पच्चीस माइनस पी आर। देखिए यहाँ से पी और आर, पी आर यहाँ से है तो 25 में से पी आर की जगह पर क्या वैल्यू है 13। यहाँ भी दिया है पी आर बराबर 13, तो यहाँ 13 घटा दीजिए। तो 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 12 सेंटीमीटर आया ना। अब हमें मान ज्ञात करना है किसका साइन पी का। साइन पी का ज्ञात करना है तो एक फार्मूला हम जानते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, ट्रिकली फार्मूला है। फार्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर भोले सोना चांदी तोले। सोना मतलब साइन थीटा, चांदी मतलब कोसाइन थीटा, और तोले मतलब टेंजेंट थीटा। ठीक है। अब यहाँ से हमें फार्मूला आ जाता है कि टेन थीटा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी बेस बटा हाइपोटेनस। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस। ठीक है। एक और फार्मूला हिंदी में होता है, फार्मूला होता है ला आ ला, ला आ ला, लाल बटा का आ, लाल बटा कक्का। और फिर यही बात यह हो जाता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। और यह हिंदी माध्यम के बच्चे के लिए है। कैसे? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है। तो चाहे आप इंग्लिश पे फार्मूला को याद रखें या हिंदी में रखें, दोनों में आपको अच्छे से फार्मूला आ जाएगी, कहीं से दिक्कत नहीं होगा।
सवाल को हल करने में। चलिए हम सवाल बनाते हैं। सवाल दिया है हमें मान ज्ञात करना है साइन पी, तो लिखेंगे साइन, यहाँ से लिख देते हैं, हमें मान चाहिए साइन पी का। देखिए यहाँ से साइन पी, तो कोण क्या ले रहे हैं, पी ले रहे हैं, ई वाला कोण, कोण पी यह वाला ले रहे हैं। तो हम जानते हैं जो कोण लीजिएगा समकोण त्रिभुज में, उस कोण के सामने वाला जो भुजा होगा वह लंब हो जाता है। तब क्यू आर जो है लंब हो जाएगा और यह संलग्न भुजा जो है आधार हो जाएगा। तो साइन पी कह रहा है, तो साइन पी यानी कोण पी, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब देखिए, लंब क्या है, क्यू आर, लंब है क्यू आर बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या है पी आर। यहाँ से लिखेंगे क्यू आर, क्यू आर के जो वैल्यू है कितना है 12 सेंटीमीटर बटा पी आर, पी आर के जो वैल्यू है देखिए ये वाला पी आर 13 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर बटा 13 सेंटीमीटर। तो एक तो हमारा आंसर यहाँ आया। फिर हमें किसका मान चाहिए, फिर मान चाहिए कॉस पी का, तो फिर लिखेंगे कॉस पी। और यहाँ से देखिए कॉस थीटा का क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस थीटा, तो यहाँ थीटा में क्या ले रहे हैं पी, कोण पी वही कोण, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो देखिए यहाँ आधार क्या हो जाएगा पी क्यू, आधार हो जाएगा पी क्यू और बटा कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा पी आर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं पी क्यू का जो मान है कितना दिया है 5 बटा पी आर का जो मान है कितना दिया है 13। एक तो आंसर यह हो गया। फिर हमें मान चाहिए, किसका मान ज्ञात करना है tan p, यानी p के रेस्पेक्ट में चाहिए, p यानी p कोण p के सापेक्ष। तो यहाँ से लिखेंगे tan p बराबर, देखिए फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब क्या है यही कोण p के सापेक्ष ले रहे हैं, तो लंब हो जाएगा क्यू आर, लंब हो जाएगा क्यू आर बटा आधार, आधार हो जाएगा पी क्यू। क्यू आर बराबर दिया है यही 12 सेंटीमीटर बटा पी क्यू, पी क्यू बराबर यहाँ से यहाँ आधार 5, आंसर हो गया। तो हम आसानी से त्रिकोणमिति के सवालों को हल कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है 11 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी पहला पार्ट कहता है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्वेश्चन कह रहा है tan a का मान, यानी tan a का मान सदैव यानी हमेशा 1 से कम होता है। तो यह कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि tan a का मान 1 से अधिक भी हो सकता है। कैसे अधिक हो सकता है, चलिए उसका उत्तर हम कारण सहित देंगे, सकारण उत्तर देंगे। तो मान लेते हैं कोई त्रिभुज ले लिए, मान लेते हैं कोई समकोण त्रिभुज लिए, कोई समकोण त्रिभुज लिए ABC, और ABC में हम 12 लंब जो है 12 क्यों लिए, आधार 5 क्यों लिए और कर्ण 13 क्यों लिए। तो इसका भी रीजन है। रीजन यह है कि हम जानते हैं, लिखेंगे जैसे में लिखिए
कारण देना है समकोण त्रिभुज ABC में। आप कहिएगा सर यहाँ मान हम अलग भी ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, लेकिन कारण है, लेने का कारण है कि यहाँ हम लंब 12 क्यों लिए, आधार 5 क्यों लिए और यह कर्ण 13 क्यों लिए। तो चलिए उसका पहले कारण जान लीजिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो लंब है, तो हम फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय का लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यह जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है, ये तो पता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कर्ण, कर्ण क्या है AC, तो यहाँ से हम लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर लंब, लंब क्या है यही BC, तो BC स्क्वायर जो आधार, आधार क्या है AB स्क्वायर। अब यहाँ से लिखेंगे AC, देखिए AC बराबर कितना है, तो सबसे पहले हम लंब 12 क्यों लिए, तो देखिए लंब जो है ना लंब स्क्वायर, तो लंब क्या है 12, 12 के स्क्वायर प्लस आधार क्या है 5, 5 का स्क्वायर। यहाँ से 12 बढ़िया 144, 12 बढ़िया 144 प्लस 50 25, कितना हो जाता है 105 4 9 2 4 6 और 1 169। और 169 हमारा 169 का जानते हैं कि ये सब क्या है AC स्क्वायर या AC पर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो दाहिना साइड रूट जाके चढ़ जाता है, तो नियम होता है। और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। इसी कारण से हम यहाँ जो कर्ण है 13 लिए हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो हम समझा दिए, लेकिन हमें कारण बताना है कि tan A का मान 1 से अधिक भी हो सकता है। क्वेश्चन कर रहा है कि हमेशा tan A का मान एक ही होता है, लेकिन यह कथन असत्य है क्योंकि tan A का मान 1 से अधिक भी हो सकता है। चलिए उसको हम बताते हैं। तो फार्मूला होता है tan A बराबर लंब बटा आधार। देखिए यहाँ से फार्मूला होता है tan A बराबर लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, देखिए कौन क्या ले रहे हैं A ले रहे हैं, तो कोण A के सामने वाला भुजा लंब हो जाता है। तो tan A यानी कोण A के रिस्पेक्ट चल रहे हैं, तो लंब क्या हो जाएगा BC, लंब बटा आधार, आधार क्या हो जाएगा AB। यहाँ से देखिए BC बराबर कितना है 12 और AB बराबर कितना है 5। जब काटेंगे ना तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 चौका 20, यानी कह सकते हैं या tan A बराबर कितना आ गया 2.4, तो 2 से ज़्यादा है। भाग दे के देख लेते हैं। 12 में भाग लगाते हैं 5 से, 5 दूना 10, 2.0, 5 चौका 20। ठीक, तो यहाँ क्या कहा था कि tan A का मान, यहाँ tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, लेकिन उसके विपरीत आ गया। देखिए यहाँ tan A का मान क्या है 1 से ज़्यादा है, काटने के बाद क्या आया 2.4 आया, तो 1 से तो ज़्यादा हुआ, इसलिए यह कथन असत्य है। तो हम लिखेंगे कि tan A बराबर कितना है 12/5, जो कि बड़ा है किससे 1 से। तो कारण समझ गए, कारण आ गया 1 से ज़्यादा tan A का मान। ठीक है,
तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन इसका लेके चलते हैं। हम इसे मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इसका सेकंड पार्ट कहता है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 क्या संभव है? तो बिल्कुल संभव है, यह कथन सत्य है। लिखेंगे यह कथन सत्य है क्योंकि मान लेते हैं कोई समकोण त्रिभुज ABC हमें दिया है, ठीक है, और ABC में हम कहेंगे ABC में हमें क्या दिया है, सेक ए का जो मान है क्या 12/5 हो सकता है? तो अवश्य हो सकता है। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, उलट जाएगा, तो कर्ण ऊपर चल जाएगा, तो कर्ण बटा आधार। तो यहाँ से लिखेंगे सेक थीटा, यहाँ थीटा नहीं, चूँकि यहाँ कोण क्या ले रहे हैं, ए, कोण ए ले रहे हैं, तो सेक ए बराबर होता है फॉर्मूला कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब यहाँ से देखिए कर्ण, कर्ण क्या है, AC बटा आधार, आधार क्या है AB, और हमें यह क्या दिया है 12/5। हम जानते हैं कर्ण जो है हमेशा कर्ण बड़ा होता है किससे, आधार से। तो यह कथन क्या है, सत्य है। तो हो सकता है कि कर्ण बराबर 5/12, यानी कह सकते हैं कि सेक ए बराबर 12/5 संभव है, ठीक है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि कॉस ए जो है कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए यह कथन असत्य है क्योंकि कॉस ए जो होता है ना, कॉस ए का फुल फॉर्म होता है कोसाइन। कॉस ए कोण ए के कोसाइन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, ठीक है। जबकि ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त, कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त शब्द कोसेक है, कोसेक, ठीक है, इसलिए क्या है, असत्य है। चौथा पार्ट दिया है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो नहीं, यह कथन असत्य है क्योंकि कॉट ए जो है कोण ए के कोटेंजेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। यानी कॉट जो है ना वह कोण ए के प्रयुक्त क्या है, संक्षिप्त रूप है कॉट। उसका फुल फॉर्म क्या है, कोटेंजेंट, और कोटेंजेंट को हम संक्षिप्त रूप में क्या लिखते हैं, कॉट, और ये क्या है, उसका कोण है। तो यह भी क्या है, असत्य है। पांचवा पार्ट कहता है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 क्या संभव है? तो यह भी नहीं है, यह कथन असत्य है क्योंकि किसी त्रिभुज ABC में, मान लेते हैं त्रिभुज ABC में क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब देखिए यहाँ से, लंब क्या है AC, और लंब दिया है AC बराबर कितना दिया है 4/, कर्ण क्या दिया है AB, और AB बराबर कर्ण दिया है 3, कर्ण AB बराबर दिया है साइन थीटा बराबर दिया है 4, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब 4 और कर्ण कितना दिया है 3। तो देखिए यहाँ से, तो हम देख रहे हैं कि यह कथन असत्य है क्योंकि किसी
त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है ए सी और कर्ण क्या है ए बी। हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब जो है, लंब हमेशा कर्ण से क्या होता है छोटा होता है, लेकिन यहाँ क्या है कर्ण से बड़ा है लंब, इसलिए यह कथन असत्य है। इसलिए लिख दिए हैं कि लिखे यही है कि AC कभी AB से बड़ा नहीं हो सकता, यानी AC जो है लंब जो है कभी AB यानी कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए यह कथन क्या है असत्य है। तो आप बढ़िया से इस चैप्टर को समझ गए। चलिए इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 8.2 को अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।